हंसी से कौन दूर होना चाहिए? हंसी तो चाहिए, बिना हंसी के जीवन कैसा होगा? हंसना तो बहुत अच्छी बात है ना। हंसने के कितने गुण हैं? जानना चाहोगे? थोड़ा सा बताऊं। हंसने से पहली बात तो एक बात कहूं, आपकी थोड़ी सी स्माइल, जस्ट आपकी थोड़ी सी स्माइल आपके फोटो पर 4 चांद ला देती है। आप सोचिए, थोड़ी सी स्माइल कर दो ना तो आपके फोटो पर 4 चांद लग जाते हैं। यदि जीवन भर हंसते रहोगे तो न जाने क्या हो जाएगा। हंसने से सारे रोग चले जाते हैं महाराज। हंसने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाए तो अनेकों बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो हंसने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। हंसने के दौरान हमारे शरीर में एंटीवायरल कोशिकाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। ये कोरोना उसी को होता है जो कभी हंसता नहीं है। हम तुम्हें हंसो तो वो कोरोना न थाय। तो हंसने से हमारी एंटीवायरल जो कोशिकाएं हैं वो तेजी से बढ़ती हैं और उससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत होती है। और इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, रोग कम होते हैं। ऐसा साइंस ने साबित किया है। ये हंसने के लाभ है। कई लोग बॉडी पेन या ये हड्डी की पेन होता है, इनसे बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन यदि हंसोगे ना तो बॉडी पेन से भी आपको राहत मिलेगी। रोगियों को असहनीय दर्द से राहत दिलाने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर लाफिंग थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। हंसने से अच्छी नींद आती है। मैं आपको गारंटी से कहूं, यदि 10 मिनट तक आप हंसते रहो ना तो 2 घंटे तक आप इतनी गहरी नींद ले सकते हो जिसमें 8 घंटे की नींद का लाभ मिल सकता है। लेकिन हंसना ही नहीं है तो क्या करें? बस कसम खाकर मुंह बिगाड़ कर ही बैठना है। कई बार हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं, है ना। अगर कोई बार बार नेगेटिव हो रहा है तो उसको डिप्रेशन में जाने की बड़ी संभावना है। और हंसने से क्या होता है? हंसने से वो डिप्रेशन दूर होता है, पॉजिटिवनेस आती है, पॉजिटिव थिंकिंग हमारे जीवन में आते हैं। हंसने के दौरान हमारी सांस गहरी, कभी आप अनुभव कीजिएगा, हंसने के दौरान हमारी सांस गहरी हो जाती है और सांस लेने और छोड़ने की अवधि जो है वो बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है? हमारी आयुष्य भी बड़ी हो जाती है। हंसने से ज़्यादा जियोगे और क्रोध करने से सांस जल्दी हो जाती है, जल्दी मरोगे। तो और सांस लंबी होने से एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो अल्टीमेटली हंसने से एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। हंसने से हमारी उम्र भी कम दिखाई देती है। जो हंसते नहीं है ना वो बूढ़े जल्दी होते हैं। आप हंसते रहो तो उम्र भी आप बिल्कुल जवान ही लगोगे। हंसना एक तरह की हंसना जो है एक तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। हंसने से स्ट्रेचिंग होता है आपके पेट को, शरीर को, जबड़े को, हाथ को, अंदर की छोटी छोटी नसों को। और एक बात बताएं, जो मेरी तरह थोड़े से वेट बढ़ा लिए हैं, આપણે લોકોને શું થાય कि આપણે बस बैठा बैठा આપણું शरीर वजन વધે तो हंसने से क्या होता है? कैलोरी बर्न होती है। ऐसा साइंस ने साबित किया है कि 15 मिनट कोई हंसता है तो 40 कैलोरी बर्न कर लेता है। मतलब हंसने से 40 कैलोरी बर्न हो जाती है। फिर समोसा खा लो, हाँ? हमको तो बैलेंस ही करना है ना। तो हंसने से कैलोरी बर्न होती है। हंसना एक बहुत बड़ा वर्कआउट है जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं। हंसने से डायबिटीज कंट्रोल में आ जाती है महाराज। 2 गुलाब जामुन ज्यादा खा पाओगे यदि हंसोगे तो। ये मैं सारी साइंस की बात कर रहा हूं। किसी दिन मैंने एक बार लेख पढ़ा था तो जितना याद है मैं आपको बता रहा हूं। इसमें से गलत कोई नहीं। ये जितना भी मैं बोल रहा हूं ना, ये मैं केवल हेडिंग बोल रहा हूं। जो मैं किताब पढ़ा हूं उसमें तो सबका डिस्क्रिप्शन है, क्यों, कैसे, क्या, पूरा कुछ कंक्लूजन में आपके बीच में रख रहा हूं। रिसर्च की हुई बात है। हंसने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। शरीर का तेज, शरीर की ऊर्जा हंसने से बढ़ती है। और हंसने से दिमाग भी तेज होता है। कभी कभी कथा में भी हमें तो इतना आता नहीं है क्योंकि हंसाने के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। लेकिन कभी कभी शास्त्र का कोई जटिल विषय होता है
तो हंसाते हुए यदि समझाया जाए ना तो दिमाग की खिड़की खुलती है, और जटिल सब्जेक्ट को डाल दिया, खिड़की बंद कर दी, वो सीधा डाइजेस्ट हो जाता है, समझ में आ जाता है। हंसते हुए समझोगे, समझाओगे तो सब समझ में आएगा। मुंह चढ़ाकर समझाओगे तो सामने वाला समझता होगा तो भी नहीं समझ पाएगा। हंसने से दिमाग तेज होता है, हंसने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, और हंसने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। आपका मेमोरी पावर जो है ना, अब कितना लाभ बताऊं आपको, इतना काफ़ी है, नहीं तो ये लाफिंग थ्योरी का ये क्लास हो जाएगा। हमारे वहाँ बूढ़े बूढ़े लोग जो ना हा 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 रोज हंसते हैं, इतना रावण की तरह भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जेन्युइनली कुछ ना। हमारे मुंबई में जहाँ हम रहते थे, तो वहाँ हमारे घर के सामने नया नया जोगर्स पार्क बना। तो नए नए जोगर्स पार्क में अब जब नया बनता है तो क्रेज होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो कुछ बूढ़े लोग वहाँ पर आकर एक्सरसाइज करने लगे और लाफिंग थियरी हा हा हा। तो एक दिन लिटरली हमारे सामने हा 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 करते एक आदमी मर गया, टोटल चला गया ऊपर, मतलब हा हा करते प्राणी निकल गए उसके। इतना भी न हंसो कि अच्युतम केशवम हो जाए। कुल मिलाकर हंसना अच्छी चीज है। हमारे वहाँ रस की बात आती है, वीर रस, साख्य रस, दास्यल्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। भक्तों, हास्य को भी हमारे वेदों ने रस कहा है, हास्य भी एक रस है। तो हमारे वेदों ने, शास्त्र को, हास्य को एक रस के अंदर रखा है। हास्य एक रस है और जीवन में होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्पेशली हास्य रस के लिए मधुमंगल को रखते थे। आज भी मुझे याद है, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोस्वामी महाराज के लिए भी 2-3 ऐसे पात्र है जिसको देखकर बहुत हंसते हैं। एक तो हमारे सत्यनारायण प्रभु जी जो है, स्वयं कई बार महाराज जी उनको केवल उनको देखकर हंसने के लिए बुलाते थे। कुछ पात्र होते ना कि बिल्कुल बस वो हंसी आती उनको देखकर। और कभी कभी क्या होता है ना कि हमें देखकर कोई हंसे तो हमें ये सोचना चाहिए कि एटलीस्ट हम किसी को हंसाने में तो काम आते हैं। दुनिया के लोग कोई कुछ काम के नहीं, एटलीस्ट हम किसी को हंसाने में तो काम आए, जो दुनिया की सबसे बड़ी थेरेपी है।